हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 16वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 15 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वहीं विहान फिर ऊपर आ रहा था। अर्जुन कल सुबह के फंक्शन के लिए मैनेजर से बात करने के लिए नीचे रुक गया। कुछ देर के लिए विहान अकेला ही आ रहा था ऊपर। उसे जैस्मिन के रूम का पता नहीं था कौन सा वाला रूम है। वो अपने ध्यान से आ रहा था। तेज तेज कदमों से वो अपने रूम में जा रहा था। अभी किसी ने उसकी बाह पकड़ ली। विहान इतना प्रिपेयर नहीं था। वो जल्दी से वापस पलटा और खुद को छुड़ाकर पीछे हो गया। वो तो अपनी डिफेंस में था। बेचारे पर अचानक से हमला होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा ही। लेकिन जैसे ही उसने सामने जैस्मिन को देखा तो पहले तो हैरान हुआ, फिर एकदम से शांत हो गया। जैस्मिन उसे घूर रही थी। विहान के पलटने से वो डर गई थी और पीछे हो गई। फिर वो घूरने लगी। विहान बस देखता रहा। जैस्मिन ने गुस्से में विहान की टी-शर्ट पकड़ ली और उसे खींचकर अपने रूम की तरफ ले गई। बेचारा विहान तो उसे खींचने से बस चले जा रहा था। उसके लिए जैस्मिन जल्दी से विहान को खींचकर अपने रूम में ले आई। उसे ये भी डर था कि कोई देख ना ले। अभी तो इतने गेस्ट नहीं थे। इस वक्त कोई नहीं था वहां। बाकी सब अपने रूम में थे। विहान की तो हालत खराब होने लगी। बेचारे इतने टाइम से ही रोना जैसा हो गया। जैस्मिन उसे अपने रूम में ले आई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर विहान की तरफ मुड़ी। विहान बेचारा बेसुध सा उसे देख रहा था। आंखें उसकी इमोशंस और आंसू दोनों थे। इतने दिनों से तरस रहा था वो। जैस्मिन ने उसे देखा तो वो भी रोने जैसी हो गई और विहान के सीने से जोर से धक्का दे दिया। विहान थोड़ा पीछे हो गया लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया, बस जैस्मिन को देखता रहा। जैस्मिन फिर आई और उसे धक्का दे दिया और बोली, समझते क्या है आप खुद को। जैस्मिन इतना बोलकर रोने लगी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। विहान की आंखें तो पहले से ही भरी हुई थी। उसने जैस्मिन को रोते देखा तो बड़े भोलेपन से बोला, जैस्मिन ज्यादा रोने लगी और विहान के सीने पर मारने लगी। विहान चुपचाप खड़ा रहा और दुनिया भर का प्यार आंखों में लिए जैस्मिन से मार खाए जा रहा था। जैस्मिन उसे मारते हुए बोली, बड़ी बड़ी बातें करनी आती है बस आपको, लेकिन करना कुछ नहीं है। हर काम मुझे खुद करना पड़ता है। आपके भरोसे तो बैठ ही नहीं सकता कोई। आपको कौन सा कुछ करना होता है। जैस्मिन फिर उससे दूर हुई और बच्चों की तरह रोने लगी। विहान पहले तो आराम से मार खा रहा था लेकिन जब जैस्मिन को रोते देखा तो उसकी तरफ आ गया और आंखों में आंसू लिए बड़े प्यार से बोला, जैज मुझे पीटना है तो बिना रोए भी मार सकती हो, डोंट माइंड, मार लो तुम जैसा मारना है। विहान ने इतने प्यार और इनोसेंस से कहा कि जैस्मिन ने एक हाथ से फिर उसके सीने पर धक्का दे दिया और बोली, बस ऐसी बातें करवा लो आपसे, लेकिन जब मेरे लिए कुछ करना होता है तो वो नहीं होता आपसे। और मनाऊं भी मैं ही आपको। कहा मैं सोच रही थी कि मैं नखरे दिखाऊंगी, आप मुझे मनाएंगे, लेकिन नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है। जैस्मिन उसके सीने पर मारते हुए उस पर गुस्सा निकाल रही थी। साथ में अब रोना भी आ रहा था उसे। विहान बस भरी आंखों से देखी जा रहा था। उसकी तो बॉडी भी अब शिवर करने लगी थी। धड़कन की रफ्तार एकदम से बढ़ गई। जैस्मिन विहान को अपने रूम में ले आई थी। विहान उसे इग्नोर कर रहा था जो उसे गुस्सा दिला रहा था। उसे लगा था विहान उसे मनाने की कोशिश करेगा लेकिन विहान ने उससे बात करने का ट्राई भी नहीं किया। हार कर जैस्मिन को ही उससे बात करने का एफर्ट करना पड़ा। विहान तो बस यही पागल हो गया कि जैस्मिन उससे बात कर रही थी। वो तो सारी उम्मीदें खत्म करके कनाडा से वापस आया था। उसे लगा था अब जैस्मिन कभी उससे अच्छे से बात नहीं कर पाएगी। जैस्मिन रोते हुए अपना गुस्सा दिखा रही थी। विहान की आंखों में पहले ही इमोशंस भरे थे। वो जैस्मिन के थोड़ा पास आया और बोला, जेज मैं मानता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम ही मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। इस वक्त मेरी लाइफ को तुम कंट्रोल कर रही हो। मैं नहीं हो पा रहा हूँ, फिर भी मैं दूर हूँ क्योंकि तुम नहीं आना चाहती मेरे पास। मैं तो क्रिमिनल हूँ ना। बोलते हुए विहान की सांसें फूल रही थी। जैस्मिन ने सुना तो दिल दुखने लगा। उसने भी हर्ट किया था विहान को। अगर एक टाइम पर विहान ने उसे गलत शब्द बोले थे तो कनाडा में जैस्मिन ने भी बहुत गलत बोल दिया था। विहान के दिल पर तीर की तरह चले थे वो शब्द। उनकी वजह से ही वो दोबारा एफर्ट नहीं कर पा रहा था। विहान ने अपनी आंखें टी-शर्ट से साफ की और भरी हुई आवाज में बोला, नखरे तो मैं सारी लाइफ उठा लूं तुम्हारे, लेकिन तुम भरोसा ही नहीं करोगी दोबारा मुझ पर। मैं चाहे कितना प्यार कर लूं, लेकिन प्रूव भी कर लूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा क्रिमिनल ही रहूंगा, तुम्हारा रेपिस्ट ही रहूंगा। बेचारे का आज फिर दिल भर आया। वैसे कहते हैं
मुँह से निकली हुई बातें इंसान को अंदर से तोड़ देती है। विहान की बातों ने जैस्मिन को तोड़ा और जैस्मिन की बातों ने विहान को किसी भी रिश्ते में बोलने का दायरा बताता है कि उनका रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक। जैस्मिन की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसे अब खुद को बुरा लग रहा था अपने बोले हुए शब्दों पर। विहान लाचारगी से उसे देख रहा था। जैस्मिन विहान के पास आई और उसकी अपनी भरी आंखों से विहान को देखकर बोली, नीचे बैठिए, जैसे कनाडा में बैठते थे। विहान जैस्मिन को देखता रहा। जैस्मिन ने इशारा किया बैठने का तो विहान बेचारा अपने घुटनों लगाकर बैठ गया और जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। विहान रोनी जैसा हो गया, लेकिन जैस्मिन ने हाथ पकड़ लिए। जैस्मिन भी रोने को ही हो रही थी। वो बड़ी मासूमियत से बोली, अब दोबारा सॉरी बोलिए मुझे। विहान इमोशंस लिए उसे देखने लगा। जैस्मिन रोने लगी तो विहान ने उसकी आंखों में देखा और बोला, आई एम सो सॉरी जैज, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम कहोगी तो हमेशा सॉरी बोलता रहूंगा, कभी डिफेंड भी नहीं करूंगा खुद को आगे से, सॉरी बोलूंगा हमेशा। तुम जब कहोगी मेरी गलती नहीं होगी, मैं तब भी सॉरी बोल दिया करूंगा, बस तुम वापस आ जाओ। जैस्मिन जोर से रोने लगी। विहान की आंखों में भी आंसू आने लगे और वो फिर बोला, जेस तुम रो मत प्लीज। जैस्मिन विहान को देखकर रोते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, ठीक है, माफ किया मैंने आपको। विहान ने सुना तो हैरानी से जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन बोलकर रोने लगी। विहान कुछ देर तो बस देखता रहा, लेकिन फिर जब उसे लगा कि उसने सच में सुना है तो बॉडी में घुसबुम सी आ गई। उसने जैस्मिन का हाथ थोड़ा टाइट पकड़े और इमोशंस में बोला, जेज व्हाट डू यू से, प्लीज रिपीट एट वंस। जैस्मिन रोते हुए बोली, माफ कर रही हूँ मैं आपको, आज के बाद हम उस बात को लेकर कभी नहीं लड़ेंगे, मैं कभी गलत नहीं बोलूंगी आपको। विहान ने सुना तो आंखें ही बंद कर ली और जैस्मिन के हाथों पर सर रखकर रो दिया। जैस्मिन भी रो दी, फिर बोली, उठिए अब नीचे से, ये लास्ट टाइम था जब मैं आपको ऐसे सॉरी बुलवा रही हूँ, आज के बाद आप मेरे पैरों में नहीं बैठेंगे। विहान बेचारा रो ही दिया। जैस्मिन उसके हाथ खींचकर उसे उठाने लगी। विहान जल्दी से नीचे से उठा और जैस्मिन को अपनी बाहों में लेकर रोने लगा। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई। विहान ने जैस्मिन को बहुत टाइट पकड़ लिया और जोर से रोने लगा। उसके रोने में उसकी तड़प दिख रही थी। उसने तो उम्मीद ही खो दी थी। आज अचानक से फिर उसे उम्मीद मिल गई। उसे अपने किए की माफी मिल गई। विहान जैस्मिन की बाहों में कसकर रोते हुए बोला, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। मैं अब कभी ऐसे बात नहीं करूंगा तुमसे। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारी कसम खाकर बोल रहा हूँ, कभी धोखा नहीं दूंगा किसी भी चीज में, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा, सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। मुझे रहना नहीं आ रहा तुम्हारे बिना, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं अपनी लाइफ के साथ। मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता तुम्हारे बिना। सॉरी बेबी, प्लीज आ जाओ मेरे पास वापस। विहान की बातें सुनकर जैस्मिन की बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसुओं की धारा बाहर आ गई। उसने विहान को होल्ड कर लिया और रोते हुए बोली, आप रोइए मत, मैं सच में माफ कर रही हूँ आपको, आपसे गलती हुई है, क्राइम थोड़ी हुआ है, कोई बात नहीं, आप रोइए मत प्लीज। विहान ने उसे इतना टाइट पकड़ रखा था कि कहीं वो गायब न हो जाए और जोर से रोने लगा। बेचारे को इतनी मुश्किल से अपनी जान की बाहें फिर से नसीब हुई थी। उम्मीद खो दी थी उसने, अब होप दिखी थी तो खुशी संभल नहीं रही थी उससे। जैस्मिन भी रोने लगी तो विहान से उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ करने लगा। बेचारा अब भी रो रहा था। विहान ने उसका चेहरा हाथ में लेकर कहा, बेबी सच में माफ कर रही हो ना मुझे, ट्रस्ट मी जज। मैंने जो गलत किया मैंने सब खुद खुद एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने कनाडा में कोई गलत टच नहीं किया तुम्हें। हाँ, मैंने बस एक किस किया था, वो भी तुम बहुत रो रही थी, तुम भी करना चाहती थी किस, तुम्हें शांत करने के लिए मैंने किस कर लिया, वो भी नहीं करता, लेकिन तुम बहुत हाइपर हो रही थी इसीलिए की थी किस, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। मैं अब तुम्हारा भरोसा कभी नहीं खोना चाहता। तुमने चेंज किया, मैं वहीं वॉशरूम में ही था, लेकिन मैंने देखा नहीं कुछ भी, ट्रस्ट मी। मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सब सच बता रहा हूँ। तुम मुझे वॉशरूम से बाहर नहीं जाने दे रही थी, इसीलिए मुझे रुकना पड़ा तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की। मेरा इतना छोटा करैक्टर नहीं है बेबी। मुझे तुम्हें पाना है भरोसे के साथ। नशे की हालत में मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है। तुम जैसी हो वैसी जैस्मिन से प्यार है। मैं रेपिस्ट नहीं हूँ बेबी, उतना गंदा नहीं हूँ मैं। मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। मैं कभी तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा, ना ही मैंने होटल में किया था, ना ही कभी फ्यूचर में करूँगा।
मेरी वाइफ बन जाओगी, मैं तब भी तुम्हारी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ रेपिस्ट मत बोलना बेबी, मुझे बहुत हर्ट होता है सुनकर। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। विहान फिर से एक्सप्लेन कर रहा था। उस रात नशे की हालत वाला विहान ने कनाडा में नहीं बताया था। इतना वो आज बता रहा था। जैस्मिन रोते हुए उसे देख रही थी। विहान कितने इनोसेंस में उसे सब बता रहा था। जैस्मिन का दिल दुखने लगा विहान को ऐसे रोते देखकर। वो विहान के थोड़ा करीब आई और उसकी टी-शर्ट को हल्के से पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोली, सॉरी विहान, मैंने बहुत गलत बोल दिया उस दिन आपको। आई एम सॉरी। मुझे भी बाद में फील हुआ मैं बहुत गलत बोल गई आपको, लेकिन आप वापस इंडिया आ गए तो मैं कैसे बात करती आपसे। आपने तो मुझे सॉरी बोलने का मौका भी नहीं दिया। विहान रोते हुए मुस्कुरा दिया और नामी शीश हिलाकर उसके सर से सर जोड़कर बोला, नो बेबी, इट्स ओके। मेरी गलतियों की वजह से वो सब हुआ। नहीं तो मेरी जान, मेरा थोड़ा सा कोल्ड होने पर इतनी बारिश में मेरे लिए इतनी दूर आ जाती थी। मेरी ही गलतियों की वजह से हम दोनों ये फेस कर रहे हैं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ जैस, मैं खुद से नाराज होता हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आता है हमेशा कि मैंने अपनी गलती से खो दिया तुम्हें। मैं ही जानता हूँ मैं कैसे वापस आया हूँ। जैस्मीन रोने लगी और बोली, विहान आप रोइए मत प्लीज, मैंने माफ कर दिया आपको। अब मैं आपको उस चीज के लिए कोई बात नहीं करूंगी। गुस्से में बोल दिया आपने। कोई बात नहीं, गलतफहमी से हो गया। अब रोइए मत। अब प्रॉमिस मैं कभी आपको रेपिस्ट या क्रिमिनल नहीं बोलूंगी। वो मैं नाराज थी तो बस बोल दिया, अब नहीं बोलूंगी कभी भी, प्रॉमिस। विहान को सुकून से आंखें बंद हो गई और जैस्मिन का चेहरा हाथ में लिए रो दिया और बोला, थैंक यू जेस, थैंक यू सो मच बेबी। तुम नहीं जानती कितना बड़ा बोझ उतारा है तुमने मेरा। मुझे जीने नहीं दे रही थी ये बातें, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। विहान बोल रहा था। जैस्मिन बोली, विहान अब आप मरने वाली फालतू बातें मत बोलो, मैं फिर से नाराज हो जाऊंगी। विहान रोते हुए हल्का सा हंस दिया और जैस्मिन को अपने गले से लगा लिया। जैस्मिन ने विहान के गले में बाहें कस दी। विहान ने उसकी कमर को कस के पकड़ लिया और आंखें बंद किए ही सुकून फील करता रहा। विहान उसे बाहों में लिए ही बोला, आई लव यू सो मच, आई एम नथिंग विदाउट यू, प्लीज कम बैक बेबी, आई रियली लव यू सो मच। जैस्मिन की बॉडी में करंट सा लग गया सुनकर। दिल तो उसका भी था वो भी बोलते, लेकिन उसने कुछ सोचा हुआ था। वो विहान से अलग हुई और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके साफ आंसू साफ करने लगी। विहान दुनिया भर का प्यार लिए उसे उम्मीद से देखकर बोला, जेज मैं बोल रहा हूँ कुछ जवाब तो दो। तुम अब भी करती हो ना मुझसे प्यार? आओगे ना मेरे पास वापस? तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही बनकर रहूंगा। जैस्मिन विहान को देखकर बोली, मैंने अभी सिर्फ माफ किया है आपको। विहान बेचारा फिर डर गया। जैस्मिन को कमर से पकड़ा था उसने। डर के मारे उसने जैस्मिन को ज्यादा टाइट होल्ड कर लिया और बेचारा थोड़ा डरते हुए ही बोला, जज प्लीज ऐसे मत बोलो। मैंने हमेशा कहा है, फिर बोल रहा हूँ, मुझे माफी के साथ तुम भी वापस चाहिए। अकेली माफी नहीं चाहिए, मुझे वापस प्यार चाहिए तुम्हारा। मैं सच में सुधर गया हूँ बिल्कुल। तुम्हारे अलावा मैं कुछ नहीं सोचता। मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा। तुम्हें प्यार और इज्जत दोनों इतनी दूंगा तुम सोच भी नहीं पाओगे इतना। जैस मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, प्लीज मत छोड़ो मुझे, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। विहान फिर रोने जैसा हो गया। जैस्मिन की रूह कांप सी गई। वो इतने लाचार से बोला। जैस्मिन ने विहान का चेहरा हाथ में लिया और प्यार से बोली, विहान मैंने भी कहा बोला है, मेरी पूरी बात तो सुनिए। विहान बेचारा पहले ही अपने किए के इतनी सजा भुगत चुका था। वो अब डर रहा था जैस्मिन को लेकर। वो खोना नहीं चाहता था। 2 बार खो चुका था वो। अब फिर से जैस्मिन ऐसी बातें बोल रही थी तो वो बेचारा डर ही जाएगा ना। जैस्मिन की बात सुनकर भोला सा मुंह बनाकर बोला, जैश मत डराओ यार प्लीज। तुमसे प्यार करने के बाद दिल कमजोर हो गया है मेरा। तुम्हें लेकर डर जाता हूँ मैं जल्दी। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई और विहान की गाल पर किस कर दी। विहान की आंखें तक सुकून से बंद हो गई। कितने महीनों बाद जैस्मिन ने उसे पैम्पर किया। जैस्मिन बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेर कर बोली, मैंने आपको पूरी तरह माफ कर दिया, लेकिन फिर भी आप मनाओ। मुझे याद है आपको पहले कैसे मैं पीछे पीछे घूमती थी आपके और आप इग्नोर करते थे मुझे। अब आपको दोबारा प्यार करवाना है मुझे। आप कहते हो ना कि आप बहुत प्यार करते हो मुझसे, तो फिर मनाइए मुझे, कन्विंस कीजिए कि मैं दोबारा आपकी लाइफ में आ जाऊँ। आगे पीछे घूमो, अब आप मेरे उठाओ नखरे, फील करवाइए अपना प्यार। फिर कहीं जाकर मैं सोचूंगी कि मुझे मिस्टर कपूर बनना है या नहीं। विहान प्यार से उसे देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा। जैस्मिन थोड़े नखरे करते हुए बोल रही थी। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी और बोली, अभी के लिए हम दोस्त बन जाते हैं। अगर आपने मुझे पटा लिया तो फिर मैं बन जाऊंगी मिस्टर विहान कपूर, लेकिन अभी हमारा रिलेशनशिप पर क्वेश्चन मार्क है। विहान का दिल धड़क उठा ये सोचकर ही कि वो मिस्टर कपूर बनेगी। विहान ने उसकी कमर पर अपनी बाहें कस दी और नामे सिर हिलाकर बोला,
नॉट एट ऑल मिस जैस्मिन, दोस्ती वोस्ती नहीं करनी मुझे। तुम अब सीधे मिस्टर कपूर ही बनोगे। हमारी शादी के बाद हम एक फ्रेंड जोन भी शेयर करेंगे। आफ्टर मैरिज मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी बनूंगा, लेकिन शादी से पहले बस प्यार ही चाहिए मुझे। जैस्मिन मुस्कुरा दी और विहान के गले में बाहें लपेटकर नखरा दिखाते हुए बोली, देखते हैं अब ये तो आप पर है। विहान के चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई। उसने जैस्मिन का माथा बड़े प्यार से चूम लिया। जैस्मिन की आंखें सुकून से बंद हो गई। विहान ने बड़ी शिद्दत से उसका माथा चूमा, फिर बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड बेबी। तुम्हें दोबारा अपने प्यार में पागल न किया तो मैंने तो मेरा नाम भी विहान कपूर नहीं। जैस्मिन ने आंखें खोल दी और विहान से बोली, हाँ लेकिन मेरी शर्तें हैं कुछ, इतना इजी थोड़ी होगा। विहान हल्के हंसते हुए बोला, अच्छा ऐसे भी है कुछ। जैस्मिन ऑफकोर्स। विहान बड़े प्यार से, जी फरमाइए। जैस्मिन विहान को छोटी आंखों से देखकर, ये किस विस करना अलाउड नहीं है आपको। ये मेरे इतने करीब आकर मुझे मनाना, ये रूल्स में नहीं है। ऐसे नहीं मानूंगी मैं। जैस्मिन की बात सुनकर विहान जोर से हंसने लगा और जैस्मिन की कमर से थोड़ा ज्यादा कस लिया। जैस्मिन हैरानी से बोली, मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं ना। विहान बड़े प्यार से, बिल्कुल बेबी, अब बताओ क्या क्या अलाउड नहीं है मुझे। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। जैस्मिन थोड़ा घुरकर, अगर सुन रहे हैं मुझे इतना कस के क्यों पकड़ा है। देखिए बिल्कुल चिपकी हुई हूँ मैं आपसे, मुझे दूर होने दीजिए ना थोड़ा। ये रूल्स में नहीं है। आप मेरे इतने क्लोज नहीं आएंगे जब तक हम दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आ जाते। विहान को ये बातें सुनकर बड़ा प्यार आया। उस पर बिल्कुल वैसे बातें कर रही थी जैसे वो पहले करती थी। मासूमियत भरी बातें। विहान को फील हो रहा था कि उसकी जेस उसे वापस मिल गई है। विहान बड़े प्यार से बोला, ये रूल्स कल सुबह से शुरू होंगे। अभी इतने महीनों बाद मेरी जेश वापस मिली है मुझे। कुछ घंटों के लिए थोड़ा चीट तो कर ही सकता हूँ। हम ये लव गेम कल सुबह से स्टार्ट करेंगे। अभी तुम भी एक टाइट हग कर लो। भूखा हूँ यार प्यार का मैं। सच में बहुत अकेला हूँ। जो तुम हो और कोई हो ही नहीं सकता। तुम हर किसी की जगह भर सकती हो, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं भर सकता मेरी लाइफ में। तुम्हारी कही हर बात मैं मानूंगा। मैं मुझसे बस तुम मुझसे दूर मत जाना अब। प्रॉमिस करो तुम पहले। जैस्मिन प्यार से विहान को देखने लगी। जब कोई ऐसी बातें बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही जीत ली हो हमने। जैस्मिन फिर से हवा में उड़ने लग गई। चेहरे पर खूबसूरत से स्माइल आ गई और विहान के गले लग गई और बोली, विहान, लेट्स मेक ए पिंकी प्रॉमिस टू नेवर गिव अप ईच अदर, टू ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर एंड मेक ए ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर। विहान ने सुना तो सुकून भर गया बॉडी में। वो जैस्मिन के सर पर किस करके बोला, यस जैश, आई विल लव यू टिल आई डाई, दिस इज माई प्रोमिस टू यू। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई और विहान की भी आंखें बंद हो गई और जैस्मिन की पतली सी कमर पर अपनी बाहें कसती। इससे ज्यादा सुकून क्या ही होगा अब। विहान और जैस्मिन एक दूसरे को टाइट हग किए खड़े रहे। जो भी हो, लेकिन आज इतने महीनों बाद दोनों को एक दूसरे का प्यार फील करने का मौका मिला, वो भी बिना किसी नाराजगी और गुस्से से। इससे ज्यादा सुकून क्या ही होगा। विहान का दूसरा ही जन्म हुआ आज। उसे माफी भी मिल गई और जैस्मिन भी वापस मिल गई। अब और क्या चाहिए था उसे। जैस्मिन को विहान की बाहों में बस सुकून ही फील हो रहा था। उसे अब कहीं से नेगेटिव नहीं लग रहा था। कुछ रात काफी हो गई थी, लेकिन इस रात की ये अच्छी बात थी कि दोनों अपने सारे गिले शिकवे दूर करके सोएंगे आज। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। विहान ने जैस्मिन का माथा बड़े प्यार से चूम लिया। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो एक बार फिर उसका माथा चूम लिया। जैस्मिन बोली, विहान आप ऐसे करोगे तो मैं नहीं मानूंगी जल्दी। ये सब करके आप मुझे मनाओगे तो चीटिंग है फिर। विहान हंस दिया और धीरे से बोला, सब समझ रहा हूँ मैं, मुझे दूर करने का क्यों बोल रही हो मैडम। हर एक ही दिन में पिघल जाएगी मेरी बाहों में रही तो। हार्टबीट सुनाई दे रही है मुझे। जैस्मिन ने सुना तो विहान के कंधे पर मुक्का मार दिया और नखरा करते हुए बोली, नहीं जी, पिघलने की बात नहीं है। मेरा बहुत सालों से ड्रीम था कि जब भी मेरा प्रिंस चार्मिंग मेरी लाइफ में आए, वो मेरे आगे पीछे घूमकर मुझे पटाए। पहले तो आपने मौका ही नहीं दिया। कहाँ मैं घुमाना चाहती थी आपको अपने आगे पीछे, कहाँ मैं ही घूम रही थी। विहान हंस दिया और बोला, हाउ क्यूट। तुम्हें पता है तुम्हारी यही हरकतों ने मुझे फंसा लिया। बाय गुड जैज, कुछ तो मैजिक है तुम में। जितना पागल मैं तुम्हारे पीछे हूँ, इतना तो मैं अपने करियर के पीछे भी नहीं था। इतना तो वक्त भी हमने साथ में नहीं बिताया जितना मुझे आदत हो गई है तुम्हारी। मेरी लाइफ में कोई लड़की ऐसे कंट्रोल करेगी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। ड्रग एडिक्ट हो गया था मैं, उससे भी ज्यादा तुम्हारा एडिक्शन है मुझे। ड्रग का नशा उतर जाता है, तुम्हारा नहीं उतर रहा। इतना पागल हो गया हूँ मैं।
मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, अपने को समझ नहीं आता, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। बस दिल कर रहा था आग लगा दूँ खुद को। जैस्मिन विहान के चेहरे को गौर से देखने लगी। विहान के हर शब्द में, उसके चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन में उसके लिए बेइंतहा प्यार और बेचैनी दिख रही थी। जैस्मिन थोड़ा इमोशनल हो गई और मासूम सा मुँह बनाकर बोली, विहान। विहान जैस्मिन को देखने लगा। वो समझ रहा था जैस्मिन क्या सोच रही है। विहान उसकी आंखों में देखकर बोला, कोई टेंशन मत लेना, अब तुम अप्रूवल दो बस बेबी, तुम्हारे पापा से तुम्हें मांगने मैं खुद आऊंगा। उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी बेटी को लेकर जाऊंगा। कुछ भी नेगेटिव मत सोचना। तुम्हें आज मैं खुली छूट दे रहा हूँ। कभी भी लगे कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, मुझे जान से मार देना। जैसे बर्बाद करना हो कर देना। तुम इस वक्त भी कहोगी ना कि तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हें कन्फेस करूँ अपनी फीलिंग में, तो मैं वो भी कर दूंगा। मुझे सिर्फ तुमसे डर लगता है, बाकी और किसी से नहीं डरता। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मुझे किसी के सामने कन्फेस करने में कोई डर नहीं है। तुम जैसे आजमाना चाहो आजमा सकती हो मेरे प्यार को। जैस्मिन रोने जैसी हो गई और नाव में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं गलत नहीं सोच रही, बस मुझे डर लगता है। मेरा दिल थोड़ा दोबारा जुड़ा है। मैं लाइफ में बस एक ही बार प्यार करना चाहती थी, वो हो गया। जो हक आपको दे दिए तो बस दे दिए। मैं सोचना भी नहीं चाहती किसी और के बारे में। मैंने सोच लिया था मैं कभी शादी नहीं करूंगी। विहान उसकी आंखों में देखकर, मुझसे तो करोगी, अब हक तो मुझे दिए थे, अब मैं वापस चाहता हूँ तुम्हें, मुझसे तो शादी करोगी ना। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर, देखूंगी, अगर आप पसंद आ गए तो मुझे तो। विहान मासूमियत से हंसने लगा और उसे गले से लगा लिया। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी और वो बोली, चलिए अब जाइए, अब बहुत रात हो गई है, मम्मा डांटेगी मुझे अगर लेट उठी तो। विहान प्यार से बोला, थोड़ी देर बाद जाता हूँ, 11 ही बजे हैं बस। जैस्मिन ने विहान का हाथ पकड़ा तो उसे दरवाजे के पास ले जाते हुए थोड़ा नखरा करते हुए बोली, विहान अब मैं हुक्म दे रही हूँ, जाइए मेरे रूम से। विहान दरवाजे के पास रुक गया और जैस्मिन की तरफ सीरियस होकर देखने लगा। हाँ, गुस्से में नहीं देख रहा था बेचारा, वैसे ही देख रहा था। जैस्मिन ने विहान को ऐसे देखते देखा तो उसकी हंसी निकल गई। पहले वो भी सीरियस थी। जैस्मिन के हंसते ही विहान मुस्कुरा दिया और बोला, तुम शादी करो एक बार मुझसे, कुछ हुक्म तो मैं भी मनवाऊंगा तुमसे। जैस्मिन ने सुना तो हंसते हुए बोली, ऐसे धमकियां दोगे तो मैं नहीं मानूंगी। विहान उसे देखकर बड़े प्यार से, मनवा तो तुम्हारे बाप को भी लूंगा। जैस्मिन ने सुना तो घुरकर विहान के बाई शेप पर मुक्का मार दिया और बोली, तमीज से बोलिए, मेरे पापा है। विहान हंसते हुए बोला, तमीज से ही बोल रहा हूँ, क्या गलत बोला मैंने। जैस्मिन घुरकर, बाप क्या होता है पापा बोली। विहान उसके चेहरे को हैरानी से देखने लगा, फिर गहरी सांस लेकर उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, गॉड ब्लेस यू बेबी, बाय, टेक केयर। जैस्मिन मुस्कुराकर हाथ हिलाकर बोली, बाय, अब सो जाना आप अच्छे से। विहान मुस्कुरा दिया और उसके गाल खींचकर बोला, आई लव यू, बाय। इतना बोलकर विहान बाहर चला गया। जैस्मिन मुस्कुरा दी, फिर एक बार जाकर विहान को जाते हुए देखा। विहान ने भी पीछे मुड़कर देखा। जैस्मिन ने बाय कर दी। विहान ने फ्लाइंग किस कर दी। जैस्मिन ने जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। विहान मुस्कुरा दिया। पता नहीं कितने दिनों बाद वो मुस्कुराया होगा। इतने दिनों का बोझ हल्का हो गया। विहान अपने रूम में आया और सीधा जाकर उल्टा बेड पर लेट गया और मुस्कुराने लगा। वो कितना अच्छा फील कर रहा था वो ही जानता था। विहान गहरी सांस लेकर बोला, आई फील लाइक आई वॉज बोर्न अगेन टूडे। मेरी बॉडी में जान फील हो रही है मुझे। आस्क थैंक यू गॉड, इस लड़की के रूप में आपने पूरी दुनिया दे दी मुझे। आपको भी पता था मर रहा था मैं उसके बिना। थैंक यू वेरी मच। आपको तरस आ गया मुझ पर और वापस कर दिया मुझे मेरी जिंदगी। विहान भगवान को थैंक यू बोल रहा था। बोलते बोलते उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। विहान ने टी शर्ट से अपनी आंखें साफ कर ली और गहरी सांस लेने लगा। उसके इमोशंस उससे कंट्रोल नहीं आ रहे थे। जिस लड़की को पाने की उम्मीद वो खो चुका था, वो उम्मीद वापस आ गई थी। वहीं जैस्मिन भी बहुत खुश थी। वो आकर बेड पर लेट गई और मुस्कुराई जा रही थी। ये वाली फीलिंग्स हर कोई फील करता है जिंदगी में। प्यार में पड़े हुए नए नए आशिक के लिए ये नॉर्मल है। अकेले में ही खुश रहने लगते हैं वो। अगली सुबह विहान की नींद जल्दी खुल गई। वो जल्दी उठकर अर्जुन, ईशान और कार्तिक के साथ ऊपर टेरेस पर एक्सरसाइज करने आ गया। जो मर्जी हो, लड़के अपनी बॉडी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जिनको जिम करने की आदत सालों से है, वो फिर जिम और एक्सरसाइज के एडिक्ट हो जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ शादी में आए हुए बॉयज, वैसे आज तो कोई फंक्शन नहीं था, फंक्शन कल से स्टार्ट थे। आज बाकी गेस्ट वगैरह आने वाले थे और रात को डिनर वगैरह गैथरिंग थी। कल अर्जुन और रूही की एंगेजमेंट थी। सारा दिन सब फ्री थे और रात के लिए तैयारियां करनी थी सबको। एक छोटी सी पूजा होगी जो कल सुबह रखी जाएगी। कोई रस्म शुरू होने से पहले हर कोई भगवान के नाम से ही शुरू करता है।
सारे बॉयज जिम कर रहे थे। ईशान बोला, मैं क्या सोच रहा हूँ अर्जुन भाई, मेरे दोस्त आज शाम तक आ जाएंगे, रात को आपकी और रूही भाभी की बैचलर पार्टी रख लेते हैं क्या? ईशान की बात सुनकर कार्तिक खुश हो गया। विहान ने इतना रिस्पॉन्स नहीं किया और अपना पुशअप करता रहा। अर्जुन डबल्स लगा रहा था। वो डबल नीचे कर कर ईशान से बोला, ईशान तुम्हें पता है पापा को नहीं पसंद ये सब, उनको पता चला तो ये भी नहीं देखेंगे कि मेरी शादी है, सबके सामने मेरी बैंड बज जाएगी। रात के सारे गेस्ट की डिनर गैदरिंग है, वहां कर लेना जो करना है। ईशान और कार्तिक के मुंह उतर गया। ईशान बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, भाई ड्रिंक वगैरह नहीं रखेंगे ज्यादा, थोड़ी बहुत मस्ती ही है। अगर हम जस्सू को कहे वो पापा और बड़े पापा दोनों को मना लेगी, उसे तो कोई डांटेगा भी नहीं। विहान पहले तो ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जैस्मिन का नाम सुनकर वो ईशान की तरफ घूरने लगा। ईशान की नजरें भी विहान पर चली गई। कार्तिक भी विहान को ही देख रहा था। विहान ईशान को घूरकर बोला, इस सब में जेज को यूज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान बेचारा चुप हो गया। कार्तिक और अर्जुन हंसने लगे। विहान ने अपना हैंड टवल लिया और अपना पसीना साफ करते हुए बोला, पार्टी करनी है तो मैं बात कर लूंगा दोनों डेट से। विहान के कहते ही तीनों लड़के हैरानी से विहान को देखने लगे। कार्तिक बोला, भाई वो तो ठीक है, लेकिन आपके डैड कहाँ से हो गए? विहान ने बेहद गुस्से से कार्तिक को घूरा तो कार्तिक जल्दी से बोला, आई मीन आपकी और जस्सू की शादी का भी कोई अता पता नहीं है, आप डैड बोलकर ऐसे ही फीलिंग ले रहे हो। विहान ने अपने हाथ में पकड़ा टॉवल कार्तिक के ऊपर फेंक दिया और बोला, अर्जुन के बाद नेक्स्ट शादी मेरी ही है, जिसमें तुझे एंट्री नहीं मिलेगी। नेगेटिव लोगों को कोई जगह नहीं दी है मेरी शादी में। दिखना मत मुझे शादी में। विहान इतना बोलकर नीचे की तरफ चला गया। कार्तिक बेचारा हैरानी से देखता रहा। ईशान ने कार्तिक का चेहरा देखा तो जोर से हंसी निकल गई। वो नीचे लेटकर ड्रामा करते हुए जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन भी हंस दिया और बेंच पे बैठ गया। कार्तिक ने ईशान को देखा तो उठकर एक लात उसकी पीठ पर मार दिया। ईशान उसकी पीठ पकड़े फिर हंसने लगा। कार्तिक बोला, साले मजाक करके गए हैं भाई, मेरे बिना तो वो कभी शादी ही नहीं करेंगे। कार्तिक की बात सुनकर ईशान ने अपनी हंसी रोकी और अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, थैंक गॉड मेरे मुंह से नहीं निकला कुछ। जो तूने बोला वो मैं भी बोलने वाला था, अच्छा हुआ नहीं बोला, नहीं तो मेरा भी शादी में आना बैन कर देते वो। मेरी इकलौती बहन की शादी में ही मेरी एंट्री बैन हो जाती। कार्तिक मुस्कुरा दिया और बोला, ऐसे ही बोल रहे हैं भाई, अगर ऐसा कुछ किया भी तो हमारे पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जस्सू। जस्सू के आगे तो जुबान भी नहीं खुलती भाई की। कार्तिक अपने मजे में ही बोल रहा था। तभी ईशान थोड़ा सीरियस होकर बोला, अरे विहान भाई, कुछ रह गया क्या जो वापस आ गए आप? कार्तिक की तो जान ही अटक गई कि उसके पीछे विहान खड़ा है। अगर उसने सच में सुन लिया तो अब तो पक्का वो शादी में नहीं आने देगा। कार्तिक बेचारे ने डरते हुए पहले ईशान को देखा जो उसे पीछे देखने का इशारा कर रहा था। कार्तिक ने बड़ी हिम्मत करके पीछे देखा तो चेहरे पर गुस्सा आ गया। वहीं ईशान जोर से हंसने लगा। पीछे कोई नहीं था। कार्तिक ने देखा तो अपना जूता उतारकर ईशान के पीछे भागने लगा। ईशान ने देखा, फुर्ती से नीचे से उठा और तेजी से इधर उधर भागने लगा। कार्तिक उसके पीछे भाग रहा था। अर्जुन हंस रहा था। कार्तिक उसके पीछे भागते हुए, रुक साले, हाथ में आ तू एक बार। ईशान हंसते हुए भागते भागते, ओए मार मत देना साले, मजाक कर रहा था यार। कार्तिक रुक गया और गुस्से में अपना जूता ईशान की पीठ पर मार दिया। ईशान चीख पड़ा और वहीं बैठकर हंसने लगा। कार्तिक ने जाकर उसे पकड़ लिया। कर तो ये दोनों मजाक ही रहे थे, लड़कों की यारी दोस्ती ऐसी ही होती है। विहान टेरेस से एक्सरसाइज लगाकर अपने रूम में आया। 8:30 बज रहे थे। विहान अपने पहले सीधा वॉशरूम में गया, पसीने से भीगा हुआ था। फिर शावर लेकर बाहर आया और रेडी होकर बाहर आ गया। विहान के कदम जैस्मिन के रूम के बाहर आकर रुक गए। विहान का मन तो हुआ कि वो जैस्मिन के रूम में जाए, लेकिन सुबह सुबह जाना चाहिए या नहीं यही सोचकर वो रुक गया। उसने एक गहरी सांस भरी और बेचारा फिर नीचे आ गया। सब उसे जैस्मिन के साथ उसके फैमिली को भी इम्प्रेस करना था। इकलौता दामाद होगा वो रंधावा फैमिली का, तो थोड़ी अच्छी क्वालिटीज होगी तभी तो वो अपनी बेटी देंगे वो उसे। विहान अपने ध्यान नीचे आ रहा था। वो बाहर गार्डन एरिया में जा रहा था, लेकिन उसकी उड़ती नजर साइड में चली गई तो चेहरे पर चमक आ गई। वहां मंदिर के सामने डेकोरेशन कर रही थी। रूही भी उसके साथ थी। जैस्मिन तोरल की माला लगा रही थी। विहान की तो नजरें ही रुक गई। बड़ा प्यारा सा सरारा सूट पहना था। खुले ब्याह प्यारी सी स्माइल उसके फेस पर बहुत प्यारी लग रही थी। विहान ने देखा तो चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जैस्मिन को देखकर उसकी तरफ खुद को जाने से रोक नहीं पाया। जैस्मिन अपने ध्यान में तोरण लगा रही थी।
रूही के हाथ में प्लेट थी जिसमें तोरल थी। वो जैस्मिन को पास कर रही थी। रूही की नज़र विहान पर चली गई। विहान ने रूही को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला दिया और शांत रहने का इशारा किया। रूही भी मुस्कुरा दी। विहान ने रूही के हाथ से प्लेट ले ली। रूही विहान को प्लेट देकर थोड़ा साइड में हो गई। विहान बड़े प्यार से जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन का ध्यान दूसरी तरफ था। विहान उसे देखकर बड़े प्यार से बोला, हे बेबी, गुड मॉर्निंग। विहान ने इतने प्यार से कहा। जैस्मिन ने जल्दी से पलट कर देखा। सामने विहान का हैंडसम चेहरा दिखा। विहान ने उसे आंख मार दी। जैस्मिन हैरानी से देखने लगी। उसने पहले इधर-उधर देखा। वहां फैमिली मेंबर नहीं था कोई, बस बहुत से सर्वेंट और वेडिंग प्लानर अपना काम कर रहे थे। भगवान जी की जगह को सजाने की ड्यूटी शीतल जी ने दोनों लड़कियों को दी थी। विहान को देखकर जैस्मिन सीधे खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रखकर विहान को अकड़ दिखाकर बोली, यस, वो आर यू। विहान ने सुना तो हैरानी से आंखें बड़ी हो गई। रूही जो नीचे बैठी फूलों की रंगोली बनाने लगी थी, अब वो भी हैरानी से देखने लगी। विहान बेचारा तो सदमे में ही चला गया। वो बोला, जज, व्हाट यू मीन, ये क्या है अब। जैस्मिन विहान के थोड़ा पास आई और उसके हाथ पकड़ी प्लेट से तोरल लेकर बोली, आप भूल गए हैं मैंने क्या कहा था आपको। आप पटाओ मुझे, आज से मैं आपको नहीं जानती, आप शुरू से पटाइए। जैस्मिन की बात सुनकर विहान की जान में जान आई। वो बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन तो ज्यादा ही बचपने पर उतर आई। रूही ने सुना तो हंसी निकल गई उसकी। जैस्मिन मुस्कुराकर आईब्रो उठाने लगी और बोली, हाँ जी, आप कौन। मैं आपको नहीं जानती। विहान ने एक पल के लिए तो आंखें बंद कर ली, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, बेबी, रात को ये डिसाइड नहीं हुआ था। मैं इतनी बेवकूफ़ी वाली गेम नहीं खेलूंगा। तुम चाहती हो मैं अपने प्यार फील कराऊं तो मैं ऐसे ही करवा दूंगा। ये स्टूपिड सी चीजें नहीं करनी मुझे। ये स्ट्रेंजर बनने वाला ड्रामा नहीं करेंगे हम। जितने क्लोज से मैं जानता हूँ तुम्हें, उतना तो हम अब तुम्हारे मॉम डैड को भी नहीं जानते होंगे। जैस्मिन बुरा सा मुंह बनाकर देखने लगी। विहान के बाह पर एक मुक्का मारकर बोली, बस निकल गया कॉन्फिडेंस आपका। आपने तो कहा था अब मुझे पटाएंगे। विहान उसकी बात पर हल्का सा हंस दिया और बोला, बेबी, पटा तो ऑलरेडी लिया है मैंने, बस आपके नखरे उठाना बाकी है। वो तो सारी लाइफ चलता रहेगा। जैस्मिन, कहाँ पटा लिया, मैं तो नहीं पटी अभी तक। किसने कहा मैं पट गई। आई एम स्टिल सिंगल। विहान जैस्मिन को देखने लगा। रूही हंसने लगी। विहान ने रूही को लाचारगी से देखा। जैस्मिन भी रूही को देखने लगी और बोली, रूही, तू क्यों हंस रही है। ये मेरी और विहान की बात है, तू ध्यान मत दे। विहान ने जैस्मिन के मुंह से मेरा विहान सुना तो बाय गॉड बंदा हवा में ही उड़ने लगा। जैस्मिन को देखने लगा। चेहरे पर स्माइल आ गई और बड़े प्यार से जैस्मिन को देखने लगा। रूही ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और मुंह पर अंगुली रख ली। जैस्मिन फिर विहान को देखने लगी जो उसे ही नहीं आ रहा था। जैस्मिन बोली, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। विहान मुस्कुराकर बड़े प्यार से बोला, अपनी जान को देख रहा हूँ। अब इसमें भी दिक्कत है आपको बेबी। जैस्मिन, मैं अभी कोई जानवर नहीं हूँ आपकी, पहले मुझे मनाइए तो सही। विहान मुस्कुराकर उसके थोड़ा पास आया और बोला, जी जान। जैस्मिन आंखें छोटी करके उसे देखने लगी। विहान हल्का सा हंस दिया और उसकी गाल खींच दी और बोला, मैं अपने ससुर जी से मिलकर आता हूँ, फिर आकर पटाता हूँ अपनी जान को। जैस्मिन की हार्ट बीट बढ़ गई। विहान ने उसे आंख मार दी और मुस्कुरा कर उसके हाथ में प्लेट देकर बाहर चला गया। रूही भी हैरानी से विहान को देखती रही। फिर उसके बाद वो जैस्मिन को देखने लगी जिसके चेहरे पर स्माइल थी। रूही उठकर जैस्मिन के पास आई और उसे छेड़ते हुए बोली, जसू, सच बता, शॉर्ट कर लिया तुम दोनों ने। विहान सीधे सास ससुर पर आ गया। जैस्मिन रूही को देखकर मुस्कुरा दी हुई थोड़ा इतराते हुए बोली, हाँ, शोर तो कर लिया है, माफ कर दिया मैंने उनको। बस थोड़े नखरे कर रही हूँ, मजा आ रहा है उनको तंग करने में। मैं सोच रही हूँ तेरी शादी तक अच्छे से तंग करूँ मैं उनको। मैं भी बदले लूंगी पूरे इनसे। रूही उसे देखने लगी, फिर हंसती, फिर दोनों अपना अपना काम करने लगी। वहीं विहान बाहर आ गया। वो रात की पार्टी के लिए अनुराग जी और विक्रम जी से बात करना चाहता था। बाहर रात की डिनर गैदरिंग की तैयारी चल रही थी। शीतल जी और कोमल जी और रूही की मम्मा भी बाहर थी। सब साथ में बैठे थे बाहर। विहान सीधे उनकी तरफ गया। सबने विहान को देख लिया। विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, गुड मॉर्निंग ऑल। सब मुस्कुरा दिए। अनुराग जी बोले, गुड मॉर्निंग विहान, आओ बैठो। शीतल जी, चाय दीजिए विहान को। विहान मना करते हुए, नो थैंक यू आंटी, मैं चाय कम पीता हूँ। शीतल जी मुस्कुराकर, कोई बात नहीं बेटा, मैं कॉफी मंगवा देती हूँ। ब्रेकफास्ट पे सब बस सर्व कर रहे हैं, बस बाकी बच्चे भी आ जाए। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो अनुराग जी और विक्रम जी से बातें करने लगा। विहान ने जैस्मिन के साथ फर्स्ट में भले ही बुरा किया हो, लेकिन उनकी फैमिली के साथ उसने कोई ग्रुज नहीं रखा था। उसकी फैमिली के साथ उसके बिजनेस रिलेशन अच्छे ही थे।
वैसे भी उसकी फैमिली से कोई दिक्कत नहीं थी, उसे बदला बस जैस्मिन से लेना था। बातों-बातों में विहान ने थोड़ी रात को पार्टी करने की बात कर ली। विहान के कन्विंस करने के स्किल अच्छे थे, अपनी बात कैसे रखनी है उसे अच्छे से आता था। विक्रम जी और अनुराग जी कैजुअल ही मान गए। इतने में अर्जुन, ईशान और कार्तिक भी आ गए और उनके पास बैठ गए। विहान चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगा। ईशान उम्मीद से विहान को देखने लगा। अब विहान बोलकर आया था कि वो बात करेगा और किसी में हिम्मत नहीं थी, सीधे डांट ही देते उनके घर वाले तो उनको। विक्रम जी अर्जुन से बोले, अर्जुन रात को तुम सब बच्चों को पार्टी करने वाले हो, वो पीछे पूल एरिया में उसका अरेंजमेंट करवा लेना। वैसे तो विहान ने बोला है ड्रिंक वगैरह नहीं होगी, फिर भी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐसी कोई कंप्लेंट मुझे नहीं आनी चाहिए। बच्चियां भी होगी पार्टी में तो कोई भी उनके होते हुए कोई ड्रिंक नहीं होगा। अगर लड़कों को थोड़ा बहुत बियर वगैरह पीना है तो उसकी पार्टी तुम सब बाद में रूम में या टेरेस पर करना, यहाँ लड़कियां और लेडीज ना हो। विक्रम जी की बात सुनकर सब विहान को देखने लगे कि उसने बात कर भी ली। विहान कहाँ कम था, उसने लड़कियों को ध्यान में रखकर पार्टी रखवाई थी। जैस्मिन पहले गलती से ड्रिंक हो चुकी थी, अब वो कोई रिस्क नहीं चाहता था। सब खुश हो गए। अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशान खुश होकर बोला, थैंक यू डैड, मेरे दोस्त आ रहे हैं, बस म्यूजिक और मॉकटेल की पार्टी होगी। इंडिया का म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं वो, बस ड्रिंक अलाउड नहीं होगी, ये बात बताई हुई है मैंने उनको। ईशान की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। अनुराग जी बोले, बिल्कुल अच्छे से शादी एंजॉय करके जाए वो, अब आप सबका फर्ज है यहाँ हमारा वेडिंग कल्चर उनको अच्छे से दिखाना, किसी भी गेस्ट को किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ईशान मुस्कुराकर, जी बड़े पापा थैंक यू सो मच। ईशान और कार्तिक तो ज्यादा खुश थे। अर्जुन ने विहान को आंखों ही आंखों में थैंक यू बोला। विहान ने आंख मार दी और कॉफी पीने लगा। रंधावा फैमिली की यही खासियत थी, औरतों को लेकर बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी फैमिली में। यही उनके घर के संस्कार से जो सालों से चले आ रहे थे और आगे पीढ़ियों से भी उन्हें अपना रही थी। जैस्मिन और रूही भी बाहर आ गई। सब ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। जैस्मिन रूही से बातें करने लगी। विहान भी चुपचाप खा रहा था, लेकिन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर ही था। कोमल जी जैस्मिन और ईशान से बोली, जस्सू तुम्हें और ईशान को घर जाना है, मैं रूही की चुन्नी चढ़ाने वाली रस्म का सामान अपनी अलमारी में ही भूल आई हूँ, कल सुबह रस्म है तो तुम दोनों जाकर ले आओ। कोमल जी की बात सुनकर ईशान बोला, मॉम मैं कार्तिक के साथ अपने फ्रेंड्स को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ, 2 घंटे में उनकी फ्लाइट आ जाएगी, आप जस्सू के साथ किसी और को भेज दीजिए। ईशान की बात सुनकर कोमल जी बोली, ईशू जस्सू बच्ची है, अकेले नहीं भेज सकते, कोई तो फैमिली मेंबर चाहिए उसके साथ, 2-3 घंटे में आना जाना हो जाएगा। अर्जुन और रूही अब शादी तक इधर उधर नहीं जा सकते, नहीं तो इन दोनों में से किसी को भेज देती जस्सू के साथ। कोमल जी की बात सुनकर ईशान बोला, मॉम प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, किसी और को भेज दीजिए। बात करते करते ईशान की नजर विहान पर गई। विहान उसे आंखों से ही इशारा कर दिया। विहान खुद मौके को पकड़ना चाह रहा था। ईशान समझ गया और जल्दी से बोला, मॉम जस्सू के साथ विहान भाई को भेज दो, मैं और कार्तिक एयरपोर्ट से गेस्ट को रिसीव कर लेंगे। विहान भाई आप चले जाएंगे, आप जस्सू के साथ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान भी जैस्मिन को प्यार से देखने लगा। कोमल जी और शीतल जी विहान को देखने लगी। विहान बड़े आराम से बोला, जैज से पूछ लीजिए वो कंफर्टेबल है तो मैं चला जाऊंगा। विहान के मुंह से जैज सुनकर सब पहले तो विहान को देखने लगे। जैस्मिन की तो सांस ही अटक गई। पहली बार विहान ने उसकी सारी फैमिली के सामने उसे जज बोला होगा। अनुराग जी बड़े ध्यान से विहान को देखने लगे। जैस्मिन ने अपना निवाला निगला और बोली, ठीक है छोटी मम्मा, मैं विहान के साथ घर जाकर सामान ले आऊंगी, आप बता दीजिए क्या क्या लेकर आना है। जैस्मिन की बात सुनकर कोमल जी बोली, सारा सामान एक ही जगह है, मेरी अलमारी में रेड कलर के बैग में है, वो बैग वहीं भूल गई मैं। जैस्मिन अंदर से बहुत खुश थी, विहान के साथ बाहर जा रही थी। वो सर हिलाकर बोली, जी छोटी मम्मा। शब ने ब्रेकफास्ट किया। जैस्मिन अपने रूम में आई, हिल्स पहन ली और अपना बैग लिया और हल्का सा लिप ग्लास और लगाकर शीशे में एक नजर खुद को देखकर वो खुशी से नीचे आ गई। सब बाहर ही थे। विहान भी कार की चाबी लिए जैस्मिन का वेट कर रहा था। शीतल जी बोली, जस्सू विहान ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना, शाम तक सारे गेस्ट आ जाएंगे, उनके आने से पहले का जाना। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया और जस्सू बोली, जी मम्मा। और वो और विहान सबको बाय बोलकर कार की तरफ चले गए। अनुराग जी उनको देखते रहे। विहान पहले जैस्मिन की साइड देखता गया और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। जैस्मिन कार में बैठ गई। विहान ने दरवाजा बंद किया, फिर ड्राइविंग सीट की तरफ आकर बैठ गया और कार बाहर की तरफ चली गई। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।